नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं पोटका से। पोटका स्थित भूषण स्टील के मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर महंती की जीत को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विधायक रामदास सोरेन, विधायक संजीव सरदार आदि पहुंचे एवं सभा को संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए विधायक संजीव सरदार ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में लूटने का काम किया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सह विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड में 17 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इस दौरान विकास नहीं हो पाया। हम लोग इन 2.5 सालों में जो झारखंड का विकास किया वह 17 साल पर भारी है। वहीं प्रत्याशी समीर महंती ने कहा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई हम सब लड़ते आए हैं। इसी तरह आज हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़नी है और झारखंड में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करनी है। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट कर दिया गया, जिसके बाद झारखंड सरकार के द्वारा इन राशन से वंचित परिवारों के लिए 20 लाख ग्रीन राशन कार्ड बनाने का काम किया। दूसरी ओर 8 लाख गरीब परिवारों को झारखंड में प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। मजबूरन इन गरीब परिवारों को झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना लाई, जिसके तहत 3 कमरों वाला 2 लाख का आवास हम लोग देने का काम किया। वहीं अगले 2 महीने में गरीब परिवारों को अबुआ आवास देने का काम किया जाएगा। अभी वर्तमान समय में 30 लाख लोगों को मुफ्त में बिजली दी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों को पढ़ाने के लिए झारखंड सरकार 40,000 सहयोग राशि दे रही है। बीजेपी सरकार के कारण महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और महंगाई चरम सीमा पर है। झारखंड के जनता को धोखा दिया है, बड़ा छल किया है और यहाँ का जनता को ठगने का भी काम किया है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा प्रदेश खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है और लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी धनी प्रदेश में रहते हुए भी हम लोग धनी नहीं है। इसीलिए आज हम लोग झारखंड अलग किया है। अलग होकर 24 साल होने गया है। सबसे ज्यादा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में राज चलाया है। सबसे ज्यादा, लेकिन झारखंड के आदिवासी, झारखंड के मूलवासी, झारखंड के दलित, झारखंड के अल्पसंख्यक कभी उस न्याय नहीं किया है। इधर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें उन्होंने रामलला मंदिर के शुद्धिकरण की बात कही है। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान से देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना आहत हुई है और इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड में मंत्री के आप्त सचिव और उनके सहायक के घर से कैश बरामदगी मामले पर भी कांग्रेस नेतृत्व को माफी जरूर मांगनी चाहिए। कहा कि भाजपा हमेशा से आदिवासियों की हितैषी रही है। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर कांग्रेस राजनीति करना बंद करे। ये सरना धर्म कोड ना राष्ट्रीय मुद्दा है। अगर इन्होंने यहाँ से पास कराकर भेजा तो हिमाचल प्रदेश में भी आदिवासी है संख्या में, वहां भी इनकी सरकार है, वहां से क्यों नहीं भिजवाया? तेलंगाना में इनकी सरकार है, वहां से क्यों नहीं भिजवाया? कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां से क्यों नहीं भिजवाया? सिर्फ झारखंड के अकेले भेजने से शायद इस पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस क्यों घड़ियाली आंसू बहा रही है? साहब, आपने तो सरना धर्म कोड को 11 फरवरी 2014 को रिजेक्ट कर दिया था। हमारा मानना है, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि साहब कांग्रेस विश्व की
और सबसे पुरानी दलों में एक है और हम देश की सबसे पुरानी पार्टी है। सुचिता की राजनीति की बात करते हैं तो क्या खड़गे साहब माफी मांगिएगा? जिस तरीके से एक मंत्री के सहायक कि यहाँ पे 35 करोड़ रुपए बरामद हुए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे से मांग करते हैं कि अपने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान के लिए झारखंड दौरे के दौरान वो माफी मांगे। और सिर्फ एक पिछड़ा और एक आदिवासी का अपमान नहीं किया, मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे साहब। और मंदिर का शुद्धिकरण का मतलब वो जो करोड़ों सनातनियों ने अभी तक मंदिर में जाके रामलला के दर्शन किए, ये सबको मान रहे हैं कि सबने गलत किया और सबके प्रति इनकी नफरत की जो भावना है ये उजागर हो रही है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण और झारखंड में चुनाव के पहले चरण के तहत राज्य की 4 लोकसभा सीटों सिंहभूम लोहरदगा, पलामू और चतरा में 13 मई को मतदान होगा। इन चारों लोकसभा सीटों पर निर्बाध और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। रांची के मोराबादी स्थित वाहन कोषांग से आज पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों को सुविधाजनक तरीके से पोलिंग स्टेशनों पर भेजने के लिए जिला निर्वाची पदाधिकारी सह रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा और सिटी एसपी राजकुमार मेहता मौजूद रहे। इस दौरान जिला निर्वाची पदाधिकारी राहुल सिन्हा ने पोलिंग पार्टियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं मोराबादी स्थित वाहन कोषांग में व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। पार्टीज हैं तो आप लोगों को भी प्रखंड हेडक्वार्टर्स में वहीं रांची लोकसभा सीट के लिए एनडीए बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए राजधानी रांची के लालपुर क्षेत्र में भाजपा समर्थकों के द्वारा संजय सेठ के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस जनसंपर्क अभियान में काफी संख्या में भाजपा समर्थकों के साथ साथ भाजपा की महिला नेत्री भी शामिल रही। वहीं जनसंपर्क अभियान में मौजूद लोग हाथों में भाजपा का झंडा लिए राहगीर एवं क्षेत्र के लोगों से संजय सेठ के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की एवं पर्चा भी बांटा। लोकतंत्र बचाओ संगठन की ओर से रांची प्रेस क्लब में आज एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का विषय था इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनाव और लोकतंत्र। परिचर्चा को अन्य लोगों के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रशांत भूषण और सतर्क नागरिक संगठन की अंजलि भारद्वाज ने संबोधित किया। प्रशांत भूषण ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों ने पैसे लिए हैं वह पैसा वापस आना चाहिए और इसके लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है। जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने घूस का पैसा लिया वो पैसा तो वापस आना चाहिए, वो तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है, इलेक्टोरल बॉन्ड को तो रद्द कर दिया, ये नहीं बोला है कि वो पॉलिटिकल पार्टियां जिनको बॉन्ड का पैसा मिला वो वापस करें। लेकिन अगर ये निकलता है कि वो घूस का पैसा है तब तो वापस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई पिटीशन फाइल करी है, जिसमें ये पिटीशन है जिसकी सुनवाई अब जल्दी होनी चाहिए, इस हफ्ते में हो जानी चाहिए। इधर सतर्क नागरिक संगठन के अंजलि भारद्वाज ने कहा कि झारखंड में सूचना आयुक्त का पद बीते 1 वर्षों से रिक्त है। उन्होंने कहा कि अलग अलग सरकार द्वारा लोगों को सूचना के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो ये हम देख रहे हैं कि अलग अलग सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि सूचना के अधिकार को दबाया जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है ये बहुत जरूरी जजमेंट है लोगों के सूचना के अधिकार के लिए। लोकतंत्र में जब तक सूचना का अधिकार नहीं है, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, तो लोकतंत्र नहीं है। इधर रांची के बरियातू स्थित बालिका +2 विद्यालय में आज एलुमनी मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नए पुराने महिला साथियों ने खूब मस्ती की और अपनी यादें साझा की। 40-50 सालों बाद जब अपना बिछड़ा दोस्त मिले तो नज़ारा क्या हो सकता है, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। यही मंजर देखने को मिला रांची के बरियातू +2 गर्ल्स स्कूल में। मौका था एलुमनी मीट का। सालों बाद पुराने दोस्त मिले तो यादें हरी हो गई। कुछ ने शिकवे किए तो कुछ ने कुशल क्षेम पूछा, फिर सबने खूब मस्ती की ताकि आज के दिन को यादगार बनाने में कोई कसर ना रह जाए। सन 69 बैच की रेनू ने कहा कि काफी कुछ बदल गया है, सोचा ना था कि पुराने साथियों से दोबारा मुलाकात हो पाएगी। मैं मैट किया था 69 में, 69 बैच है हम। अच्छा। हमारे टीचर में अभी भी एक टीचर है नॉलेज बोली है,
एक टीचर अभी आई है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम तो सोच रहे थे, मेरे बैच का कोई आया नहीं, लेकिन हम लोग को असल में कांटेक्ट में नहीं आए। मेरे बैच के कोई यहाँ पर थे नहीं तो आ नहीं पाए। है तो बहुत लोग लेकिन आ नहीं पाए। और हम बहुत याद है, तो पूरा बिल्डिंग तो बदल गया। हम लोग जब थे पढ़ते थे तो उस तरफ क्लासेस होते थे, इधर भी होते थे उधर भी होते थे। जब हम लोग हाई स्कूल में गए तो उधर होता था, 9 तक 8 तक इधर क्लास होता था। तो हम लोग तो पूरा इधर से उधर दौड़ते थे। ये सब तो नई बिल्डिंग बन गई है। अब भी आते हैं केवल वोट देने के लिए, यहाँ पर हम लोग का बूथ रहता है। तो और बहुत दिन बाद आए, बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि हम विमेंस कॉलेज में भी रहे 20 साल, बहुत दिन पढ़ाए, तो मेरी जो यहाँ की बहुत सी हमारी विमेंस कॉलेज की स्टूडेंट भी आकर के हमको सम्मान दे रही है, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं विद्यालय की अध्यापिका रही मृदुला सिन्हा ने कहा कि विद्यालय को अच्छी स्थिति में देखकर अच्छा लग रहा है। जूनियर छात्राओं से सम्मान पाकर वह काफी खुश दिखी। बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार हुआ, कभी सोचा भी नहीं था कि लड़कियां इतना आदर सम्मान से बुलाएंगी और इतना अच्छा कार्यक्रम करेंगी। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, पुरानी छात्राओं को इतने अच्छे रूप में देख करके। और विद्यालय भी अभी बहुत अच्छी स्थिति में है, इसे भी देख करके बहुत खुशी हो रही है। पुराने साथियों को एक जगह इकट्ठा करना काफी मुश्किल टास्क था। सन 85 बैच की मीरा सिंह ने कहा कि आज के दिन को यादगार बनाने में 3 साल लगे, लेकिन मेहनत सफल हो पाई। कोविड के बाद हम लोग एक बार सभी लड़कियां स्कूल आए थे कुछ, और स्कूल का पोजीशन देख करके बहुत ख़राब लगा था। उस समय बहुत ही ख़राब सिचुएशन में था स्कूल। तो हमें लगा कि एक रियूनियन करेंगे हम लोग, अगर सारे स्कूल के जो पुराने स्टूडेंट्स, पुराने टीचर्स, पुराने प्रिंसिपल एक बार स्कूल में जब आएंगे, मे भी हो सकता है स्कूल का कायाकल्प हो जाए। और उस दिन स्कूल देख करके गए थे तो आंखों में मेरे बहुत आंसू थे। और फिर हम लोग ने जा कर के, मैंने, चित्रा ने, मौसमी ने, विनीता सिंह हैं और तनुजा हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, मालिका हैं, दीप्ति हैं, इन लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके एक ग्रुप बनाया और उसमें उन सभी लड़कियों को जोड़ते गए जो रियूनियन में शामिल होना चाहती थी। और हमें 3 साल लगा। 3 साल के बाद आज ये रियूनियन हो रहा है। तो हमारी मेहनत के अलावा बाकी सारी जो दीदियाँ, जहाँ सारे टीचर, सारे प्रिंसिपल, पास्ट प्रिंसिपल जो आए हैं, उन सब का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। धन्यवाद। कहते हैं नए मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं, लेकिन इससे इतर आज जो यहाँ भावनाओं का मिलन दिखा तो लगा ये जन्म जन्म के लिए साथी बने हो। वहीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर शहर के सूर्या नर्सिंग कॉलेज में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ नर्स डे मनाया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से हिल सोसाइटी के सचिव गौरी शंकर महतो उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तस्वीर के समीप दीप जलाकर किया गया। वहीं कॉलेज के शिक्षिकाओं व छात्राओं ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद कर उनकी जीवनी से संबंधित जानकारी दी। साथ ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल से सेवा भाव की प्रेरणा लेने की बात कही गई। इस दौरान केक भी काटकर एक दूसरे को खिलाया गया। वहीं कॉलेज के प्रबंधक नरसिंह महतो ने नर्सों के दायित्व व कर्तव्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नर्सों का कार्य बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। कई कठिन परिस्थितियों में वे अपने कर्तव्यों को निभाती है। इस अवसर पर छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जहां छात्राओं ने एक से बढ़कर एक गीत, नृत्य, नाटक पेश कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। उपस्थित लोगों ने छात्राओं की प्रस्तुति की जमकर तारीफ की। साथ ही छात्राओं के बीच खेल भी कराए गए। इस मौके पर सूर्या नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्या मीनू मीनाक्षी तिर्की, लॉरेन माइकल, सुशांति मीन समेत अन्य सीनियर नर्स, शिक्षिकाएं व छात्राएं मौजूद थी। और मूसाबनी में न्यू कॉलोनी सार्वजनिक अखंड हरिनाम संकीर्तन समिति द्वारा 16 प्रहर अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया।
बता दें कि 10 मई को पूजा अर्चना के साथ 16 प्रहर अखंड हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ किया गया है। ये कीर्तन 13 मई तक चलेगी। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड से लगभग 7 कीर्तन मंडलियों ने इसमें भाग लिया। इधर कीर्तन को देखने काफी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई, जहां सभी हरिनाम का जप करते हुए झूम उठी। बताते चले कि कमेटी द्वारा पिछले 2 वर्षों से शिव मंदिर प्रांगण में हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कीर्तन के आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में सुख समृद्धि एवं आपसी भाईचारा को बढ़ावा देना है। कि हमारे यहाँ पर ये आपका शास्त्र आज ठीक रहे, मिलनसार में रहे, सभी आदमी एक साथ मतलब ये करके हम लोग एकजुटता में लाएं, ताकि चारों तरफ माने हरिनाम संकीर्तन का मतलब ये हो, माने पूजा पाठ में आदमी का विश्वास बढ़े, थोड़ा बहुत माने इसमें होना जरूरी है, जिसके चलते धर्म के काम के हम लोग ये कर रहे हैं कि अपने आप में कुछ मुक्त पाने के लिए हरिनाम के संबंध में हम लोग ऐसे करते हैं। यहाँ पर आए हैं 7 हमारे नेत मंडली हैं, हरिनाम संप्रदाय के पार्टी जो है 7 है, जो वेस्ट बंगाल से 2 है और बाकी हमारे झारखंड से घाटशिला से 2 है, हमारे डुमोरिया मुसाबने से 2 है। यही हम लोग आए हैं और इसको ये हैं और ये हमारा चलता रहेगा 13 तारीख को कल हमारा दौदी हो जाएगा, 10-15 बजे तक में दौदी हो जाएगा। दौदी होने के बाद उसमें हम लोग दौदी हांडी लेके चारों तरफ इसमें मंडली लेके निकलेंगे, सबको मतलब ये करके दौदी हांडी लाके यहाँ पर पहुँचाएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें धुलाड़ जो होता है कीचड़ करके हम लोग अपना ये करके इसको माने अपना खुशी का इजहार मनाएंगे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज। नमस्कार।